मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसान के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ऐसे ही एक किसान है कनीना खंड के गांव चेलावास निवासी प्रगतिशील किसान सतीश कुमार। सतीश कुमार ने 2 एकड़ में आलू लगा रखे हैं, साथ ही वह गेहूं और सरसों की भी खेती करते हैं। प्रगतिशील किसान सतीश कुमार ने बताया कि वह आलू की खेती से खूब मुनाफा कमा रहे हैं। इसके साथ ही किसान सतीश कुमार ने बताया कि वह प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। वह गौशाला से गाय का देशी खाद लाकर डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग करते हैं। एक तो आप अपना परिचय दें और उसके बाद आपने ये आलू की खेती की है, ये कितनी जमीन में की है? जी मैं सतीश कुमार, गांव चेलावास कनीना के पास, और ये मैंने खेती किया लगभग 2 किले में आलू का खेती है और पूरा यानी कि प्राकृतिक खेती है, कोई रासायनिक नहीं डाला मैंने। और रासायनिक तो बहुत ज़्यादा बीमारी लगता है, इसलिए इसमें मैं हरी खाद को भी बवा देता हूँ। जो भी बोता हूँ देसी खाद भी डालता हूँ, गौशाला से लेता हूँ, या कुछ केचुआ खाद की आती है, पैकिंग आती है आजकल 7 रुपये किलो के हिसाब से, वो भी डाल रखी है मैंने। और अच्छी पैदावार होती है इसके अंदर। मैं तो दूसरी बार बोया है, लगभग 1.5 से 2 लाख की किले की पैदावार है इसमें। और अगर किसान अच्छी करें तो और भी ऊपर पैदा हो सकती है। प्रगतिशील किसान सतीश कुमार ने बताया कि उन्हें इस साल 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ आलू की बिक्री होने का अनुमान है। वहीं उन्होंने पिछले वर्ष मूली और गाजर की फसल लगाई थी, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा मिला था और इस पर सरकार की तरफ से उन्हें बागवानी विभाग से 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बीज पर अनुदान भी मिला था। किसान सतीश कुमार ने बताया कि 1 एकड़ आलू लगाने में उनका 30 से 35 रुपए का खर्चा आया था। आप जो सब्जी की फसल उगा रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा सर जो ये अपने कृषि विभाग के हैं, जैसे इधर बैठते हैं नेहा मैडम सुंदरा में बैठती है, इधर राजकुमार भाई बैठते हैं और सतीश है बस स्टैंड के पीछे बैठते हैं, जो इन्होंने दिया कि आप इस सरसों को गेहूँ को छोड़ के आप ये सब्जी की खेती करो, इससे अच्छा मुनाफा होगा। तो मैं 3-4 साल से यही कर रहा हूँ और बढ़िया बचत आ रही है और सही है। मैं भी लोगों को यही कहूँगा कि ज़्यादा नहीं तो किसान प्रति 2 किला 2 एकड़ करना चाहिए। आपके पास कुल कितनी जमीन है? मेरे पास जी यानी कि यही 6-7 एकड़ ज़मीन है। कुछ हम माड़ बटाई पर कर लेते हैं, 10 एकड़ के करीब हम खेती करते हैं। तो उसमें से आप जो सब्जियों की फसल उगाते हैं, ये कितनी जमीन में उगाते हैं हर सालाना? ये जी मैं सालाना पहले मैंने उगाई थी 2-2.5 एकड़ में उगाई थी। अब मैं आई साल 1-2 किले बढ़ाता ही जा रहा हूँ और अच्छी पैदा हुई थी। पहले मैंने 1 किले में आलू लगाए थे 3 साल पहले, तो वो भी अच्छे हुए थे। फिर अब के मैंने फिर ये लगाए हैं कृषि विभाग वालों से, हॉर्टिकल्चर वालों से, और बढ़िया फसल हुई है। हॉर्टिकल्चर वालों की टीम आई थी पंचकुला से, डायरेक्टर आए थे, अर्जुन सिंह जो है डीजी आए थे, और डॉक्टर साहब दीपा मैम, डॉक्टर कद्याण, नेहा डॉक्टर, काफ़ी डॉक्टर यहाँ पे आए थे और बढ़िया मीटिंग करके गए हैं और अच्छा हुआ। ये किसानों को ये भी बता के गए हैं कि ये करना चाहिए, इसमें क्या क्या फ़ायदा है, सब्सिडी के बारे में बता के गए हैं और क्या अनुदान मिलता है उसके बारे में डॉक्टरों ने
काफ़ी समझा है लोगों को, किसानों को। किसान सतीश कुमार बताते हैं कि बागवानी विभाग से उन्हें समय समय पर सहयोग भी मिलता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें बागवानी विभाग के सहयोग के बिना लगा पाना मुश्किल होता है। साथ ही बागवानी विभाग की मदद से आज किसान सतीश कुमार इतने सक्षम हैं कि वह कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाते हैं। सतीश कुमार जी, आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जी। आपने 2 एकड़ में जो आलू लगाए हैं, इसमें आपकी प्रति एकड़ क्या लागत आई है? सर जी, इसमें मेरी प्रति एकड़ ट्रैक्टर मेरा घर का था और इसमें लगभग 30 हज़ार रुपये किले के हिसाब से लागत आई है, जिसमें बीज भी है, दवाई भी है और लेबर खर्चा भी है। ये है सर। तो इसमें आपको पैदावार कितनी होने की उम्मीद है? इसमें जी पैदावार मेरे को यानी कि 400 बैग से 450 बैग तक हो सकता है, यानी कि 200 कुंटल किले का लगभग है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये आलू क्या भाव बिक जाता है आप? ये जी देखो, आलू का टाइम का भाव होता है, जैसे 10 भी बिक जाता है, 15 बिक जाता है और ज़्यादा आलू आ जाता है, मार्केट का आलू का सीजन होता है तो ये 7-8 रुपये भी आ जाता है। अपन 7-8 के भाव भी लगाएंगे तो 200 क्विंटल आलू जो है यानी कि 1.5 लाख रुपये करीब 140 का हो जाता है। तो इसमें 30-40 हज़ार रुपये किसान की लागत भी कटती है, तो लाख रुपये इसमें 90,000 लाख रुपए की पैदावार किसान 3 महीने के अंदर कर सकता है। आज का किसान प्राकृतिक खेती और उससे होने वाले लाभ को भली भांति समझ रहा है। हालांकि अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती नहीं जानते और ऐसे ही किसानों के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है, जिससे वे बेहद आसानी से जैविक खेती से जुड़ सकें। कृषि विभाग से मिलने वाली मदद और जानकारी किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। जो किसान जैविक खेती को अपना चुके हैं, वो खुद इसके फायदे बताते हैं। जैविक खेती भूमि की उपजाऊ क्षमता को तो बढ़ाती ही है, साथ ही इससे रासायनिक खाद्य पदार्थ पर किसान की निर्भरता भी कम होने लगती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि आने से किसान को सीधा मुनाफा हो रहा है और आज जैविक खेती समय की मांग और जरूरत भी बन गई है। प्रगतिशील किसान सतीश बताते हैं कि बागवानी विभाग की तरफ से उन्हें ड्रिप सिस्टम के बारे में पता चला और उन्होंने अपने खेतों में इसकी शुरुआत की, जिसके बाद से ही वह कम पानी में भी बेहतर खेती कर लेते हैं। इससे पानी की तो बचत होती ही है, साथ ही कम लागत में ज्यादा मुनाफा भी मिल जाता है। प्रगतिशील किसान सतीश कुमार ने बताया कि वे ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर विधि से भी सिंचाई करते हैं, जिससे पानी की बचत होती है और फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। इसमें सरकार 90% अनुदान भी देती है। किसान ने बताया कि उसके पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जिसमें हर साल 2 से 3 एकड़ में सब्जी की प्राकृतिक खेती करते हैं। कम लागत में अधिक मुनाफा मिलता है। आपने जो ये फसल लगाई हुई है आलू की, इसके अंदर आप सिंचाई कौन सी विधि से करते हैं? सर जी, इसके अंदर हम फसल में लगभग सब्जियों में ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर से होती है और इसने सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर ने जो ये सुविधा दे रखी है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें हमारा 7-8 हज़ार रुपये किले का लगता है, बाकी मतलब पूरा पैसा गवर्नमेंट देती है। सतीश कुमार प्रगतिशील किसान बनने पर हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। वह बताते हैं कि सरकार से मिलने वाली सब्सिडी ने उनका खेती करने का जीवन आसान कर दिया है। मोदी साहब का, गवर्नमेंट सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने पिछली बार गाजर मूली बोया था, इसमें यानी कि 15,000 रुपये किलो का अनुदान उन्होंने मेरे को दिलाया था और अब की बार मैं आलू का ज़्यादा नहीं तो 5-6 एकड़ होना चाहता हूँ और प्राकृतिक खेती करता हूँ और रासायनिक का कोई प्रयोग नहीं करता और इससे बीमारी ज़्यादा पैदा होती है। और मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा, तुम भी प्राकृतिक खेती पे आ जाओ, अच्छा रहेगा। अपनी जननी औलाद के लिए पैदा बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो बीमार होके मरना है।
हरियाणा सरकार की कोशिश है कि हर किसान को कम लागत में अच्छा मुनाफा मिले और प्रदेश के अन्य युवा भी खेती की ओर रुख करें। परंपरागत खेती को बदलकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ता हरियाणा का किसान आज एक खुशहाल किसान भी है। ये आधुनिक खेती का ही नतीजा है कि किसानों की खेती में होने वाले नुकसान से उन्हें निजात मिल पाई है।